डॉलर बढ़ चुका है, महंगाई आसमानों को छू रही है। रोजमर्रा की अशिया इस टाइम आम बंदे की पहुंच से बाहर निकल चुकी है। बिजली का बिल तो भाई अब अदा करना भी मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट ने भी सर से हाथ उठा लिया और उन्होंने कहा भाई जितना भी बिल आया आपको अदा करना पड़ेगा। क्या करें यार अभी सिचुएशन में? दो ही हल है, या मुल्क छोड़ जाएं या यहाँ पर रहते हुए अपना जरिया मुआश बेहतर कर लें। अब आप कहेंगे सर जरिया मुआश कैसे बेहतर करें, नौकरियां हैं नहीं, क्या करें सर? बात आपकी बिल्कुल बजाय, लेकिन अगर आप मुझे एक टाइम से फॉलो कर रहे हो तो मैं हमेशा आपकी एक पॉइंट पे तवज्जो मरकूज करता आया हूँ। और वो ये है कि यार रुपए में कमाना छोड़ दो, डॉलर में कमाना शुरू कर दो, आपको ज़रा फर्क नहीं पड़ेगा महंगाई कितनी हो गई है। एक बात मेरी याद रखना, यहाँ पर अगर कोई पाकिस्तान में 5 लाख कमा रहा है, 10 लाख रुपए की तनख्वाह पे लगा हुआ है जॉब पे, और वो समझता है कि मेरी बहुत अच्छी तनख्वाह है, तो मेरी बात लिख लो भाईजान। ये 5 लाख 10 लाख की इस मुल्क में आने वाले दिनों में कोई औकात नहीं रहने वाली। और औकात किन की रहेगी? जो डॉलर्स में कमाएंगे, चाहे डॉलर्स में आप $1000 कमाओ, $2000 कमाओ। क्यों? आपको पता है भाई डॉलर बढ़ेगा तो मेरी कमाई भी बढ़ रही है, और अगर कमाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो मैं उसको कवर कर लूंगा। इस टाइम पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं ना लोग, वो मुलाजमत पेशा या वो लोग जो कि कारोबार भी रुपीस के अंदर कर रहे थे। क्या मसला आया भाई? अगर एक शख्स महीने का मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपया कमाता था और उसका 70,000 रुपया बिल आ गया, तो भाई क्या इस महीने वो बच्चों की फीस नहीं देगा? क्या इस महीने वो घर पे राशन नहीं डालेगा? क्या करेगा? हाँ, अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। एक शख्स जो कि लाइक $500 कमाता था, और पहले डॉलर था मिसाल के तौर पे 200, तो इसका मतलब है कि $500 और 200 ज़रा मतलब 1 लाख रुपया वो कमाता था। अब उसकी इनकम $500 ही रही, लेकिन आज डॉलर 300 पे चला गया। अब उसकी जो इनकम है वो 1 लाख से उठ के 1.5 लाख पे चली गई भाई। अब अगर उसका 70,000 रुपया बिल भी आ गया, स्टिल ही कैन मैनेज और शी कैन मैनेज द बिल, खर्चा, सारा कुछ। क्यों? कमाई में 50,000 इजाफा हो गया। डॉलर ऊपर गया, महंगाई ऊपर गई। डॉलर ऊपर जाने से आपकी कमाई भी ऊपर चली गई, कमाई ऊपर चली गई, महंगाई ऊपर बराबर हो गई, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। क्या कर रहे हैं यार इस टाइम सफ़ेद पोश लोग? आप यकीन मानो हमारा भी इस टाइम जो व्हाट्सएप का ग्रुप है भरा पड़ा हुआ है, सर मदद कर दें, मदद कर दें। यार कितनी मदद कर सकते हैं? एक शख्स कितनी मदद कर सकता है? मैं जो मदद कर सकता हूँ ना भाई, वो ये है कि मैं आपकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको रियलाइज करवा रहा हूँ कि यार कोई ऐसा हुनर सीख लो जो आपको डॉलर्स में कमा के दे दे भाई। क्या कोई ऐसा हुनर नहीं है? बेशुमार हुनर है। कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग में आप आ सकते हो, जो कि आप शॉपिफाई पे कर सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो। और बहुत सारे तो बिजनेस मॉडल ऐसे हैं यार जिसमें सरमाया ही नहीं चाहिए। अगर आपको काम करना आता है तो आप सिर्फ अपनी सर्विसेज बेच के कमा सकते हो। यार अभी मेरे पास इतनी टीम है जो मेरे यूट्यूब को मैनेज कर रही है, जो मेरे फेसबुक को मैनेज कर रही है, तो आपको क्या लगता है क्या उनके पास बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है? नहीं है यार इन्वेस्टमेंट, लेकिन उनके पास स्किल है। स्किल है तो वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो भाई इस तरह अगर आपके पास स्किल होगा तो मेरे जैसे बेशुमार लोग मौजूद हैं। आने वाला दौर कंटेंट क्रिएशन का है, आप कंटेंट क्रिएटर्स के साथ काम कर सकते हो, उनके साथ पार्टनरशिप पे काम कर सकते हो। और अगर आप फाइवर या अपवर्क पे काम करें तो आप डॉलर्स में कमा सकते हो। बात यह है कि आपने अब क्या सोचना है, आपने क्या फैसला करना है, आपने अपने हालात खुद बदलने हैं भाई। ये हुकूमत अब ज़रा तरस नहीं खाने वाली। जो भी केयर टेकर गवर्नमेंट है इस टाइम, या जब तक इलेक्शंस नहीं होते हमारे मुल्क के हालात ऐसे ही रहने वाले हैं, शायद इससे भी बुरे होते जाएं। लेकिन अब भाई दो तरीके हैं, या तो गालियां निकालो, बुरा भला कहो गवर्नमेंट को, सड़कों पे आ जाओ। अगर आपको लगता है सड़कों पे आके इस मुल्क के मसाइल हल हो सकते हैं, तो भाई बड़े धरने हो चुके हैं इस मुल्क में। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है यार। अब आप मुल्क की तारीख उठा के देख लो, 1947 से लेकर आज 2023 में हम बैठे हुए हैं यार। क्या वक्त के साथ ये मुल्क बेहतर हुआ? नहीं हुआ। वक्त के साथ हालात बुरे से बुरे ही हुए हैं। उसकी वजह ये है ना कि हमारे सर पे जो बंदे बैठे हैं, जो हमें इस मुल्क को चला रहे हैं, बेसिकली वो चला नहीं रहे, वो जो भी कर रहे हैं उनकी इंटरेस्ट इस मुल्क के अंदर नहीं है। ये मुल्क उनके लिए एक ऑफिस है, एक बिजनेस प्लेस है जहां से वो पैसे कमाते हैं। बैंक्स तो उनके बाहर हैं, औलाद उनकी बाहर है, और उनके जो स्टेक्स हैं वो बाहर हैं। यहाँ पर उनको कोई परवाह नहीं कि भाई ये मुल्क कहाँ जाता है। हर कोई आता है, हर पार्टी आती है 5 साल पूरे करने के लिए। अव्वल तो वो 5 साल भी नहीं पूरे कर पाती, लेकिन आते ही उनका कोशिश क्या होती है कि यार अपने मुखालिफों के खिलाफ केस कर दो,
जो हमारे ऊपर केसेस हुए थे उनको माफ़ करवा दो, जितने ठेके ठुके दे सकते हैं हम, जितना भी इस टाइम मुल्क के पास खजाना पड़ा हुआ है उसके ठेके दे के कमीशन कमीशन साइड पे कर लो। अल्टीमेटली आवाम को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। तो बेहतर यह है कि हम इस बहस में पढ़ के अपने आप को डिप्रेशन में लेके जाने की बजाय हम कोई हुनर सीख लेते हैं, कोई स्किल सेट सीख लेते हैं। हुनर सीखने के पैसे नहीं लगते भाई। अगर आप काबिल हो, यूट्यूब बढ़ा पड़ा, यूट्यूब को तो मैं यूनिवर्सिटी कहता हूँ भाई, वहां पर जाओ, कोई स्किल पकड़ लो, लेकिन सीखना शुरू कर दो मुस्तकिल मजाजी के साथ। ये मेरा वर्ड याद रखना, मुस्तकिल मिजाजी के साथ। प्रॉब्लम क्या है, हम बड़े जोश में आते हैं, हाँ जी सर जी बस हमने फैसला कर लिया अब डॉलर में कमाना है और आज रात बैठ के मैंने वेब डिज़ाइनिंग सीख लेनी है। ऐसा नहीं होगा। यू नीड टाइम। आपको फोकस करना है, सीखना है, फिर उसको एग्जीक्यूट करना है। गलतियां करोगे, मारे खाओगे, सारा कुछ करोगे, लेकिन कहीं से पहला कदम तो उठाना पड़ेगा ना। और अगर पहला कदम आप नहीं उठाओगे तो यकीन मानो फिर आने वाले दिनों में बुरे हालात हैं यार। ये जो खुदकुशियाँ हो रही हैं, ये जो ये चीज़ें हो रही हैं, मैं इस चीज़ को बड़ा बुरा समझता हूँ। ये बुज़दिल लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, जो कि हालात के सामने अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। कोशिश क्यों नहीं करते? ऊपर अल्लाह की ज़ात बैठी है जिसने वादा किया मैं तुम्हें रिस्क दूंगा, लेकिन उसने साथ ये भी कहा कि तुम्हारे लिए वही कुछ है जिसके लिए तुम कोशिश करोगे। और ये मैं बात नहीं कर रहा, ये अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहा है, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। कोशिश हम करें ना, मेहनत हम करें ना, हट दर्मी हमारे गिटों गोटों में से निकले ना, और हम कहें हमारे हालात बदल जाएं, नहीं यार, ऐसे हालात नहीं बदलेंगे। हम जितना मर्जी बैठ के हुक्मरानों को कोस लें, सबको कोस लें, इससे हालात नहीं बदलने भाई। आपको खुद कुछ करना है। और मजे की बात यह है यार, हम तो एक ऐसे टेन्योर में बैठे हैं जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का टाइम है। जरूरी नहीं है कि आपने इस मुल्क में से क्लाइंट्स ढूंढने हैं, अब दुनिया पड़ी है वहां से क्लाइंट्स ले लो। मेरे उस्ताद एक बात किया करते थे कि यार ये पूरी दुनिया तुम्हारी फैक्ट्री है, ये पूरी दुनिया तुम्हारी बायर है। मैं उन्हें कहता होता था कि सर मेरी तो एक छोटी सी फैक्ट्री है, मैं तो एक छोटी सी प्रोडक्ट बनाता हूँ, मेरे से कौन खरीदेगा दुनिया में? कहते हैं यार जरूरी है तुमने यहीं से बना के बेचनी है, पूरी दुनिया पड़ी हुई है। चाइना से खरीदो, अमेरिका में एक्सपोर्ट कर दो, अमेरिका से चीज़ लो जर्मनी में दे दो, जर्मनी से चीज़ पकड़ो जापान में दे दो। वर्किंग करनी है ना, सोर्सिंग है, अपने कनेक्शंस बनाने हैं। कहाँ बनाने हैं? इंटरनेट पे बनाने हैं भाई। अली बाबा पे सारे सप्लायर्स बैठे हैं, डिफरेंट एग्जीबिशन होती हैं, आप वहाँ पे जाओ, अली बाबा पे बायर्स भी हैं, अली बाबा पे सेलर्स भी हैं। बात यह है कि यार आप में कितना टैलेंट है, क्या आपने अली बाबा पे काम करना सीखा? क्या आपको पता है सोर्सिंग कैसे की जाती है? ये भी तो एक स्किल सेट है ना। क्या आपने सीखने की कोशिश की? और ये वो चीज़ें जिसमें डॉलर्स में आप कमाते हो यार। फिर इसी तरह आपने कभी फेसबुक मोनेटाइजेशन पे वर्किंग की? हम ये कह के पीछे हो जाते हैं पाकिस्तान में फेसबुक मोनेटाइजेशन नहीं है। भाई देयर आर लॉट ऑफ वे, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब अमेजोन पाकिस्तान में आया था, तब भी पाकिस्तान में अमेजोन अलाउ नहीं था अपना अकाउंट बनाने का। ये नहीं कि पाकिस्तानी बंदा काम नहीं कर सकता, ये बात फर्क रखिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये गैर कानूनी है, आप पाकिस्तानी होके ये काम कर रहे हैं, जबकि फेसबुक पाकिस्तानी को अलाउ नहीं करता। भाई फेसबुक पाकिस्तानी को अलाउ करता है, लेकिन पाकिस्तानी प्रीमिसेस में नहीं करता। एक बंदा अगर वो यूएई में बैठा है तो वो ये काम कर सकता है, पाकिस्तान की दूध में रहते हुए आप नहीं करोगे। ठीक है, तो इसके बहुत सारे सोल्यूशंस होते हैं। बीइंग ए पाकिस्तानी आप कर सकते हो, लेकिन पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं कर सकते। तो भाई उसके लिए बहुत सारे सोल्यूशंस है। हर किसी के यार कोई मामा चाचा फुफ्फी ताया, कोई दुबई बैठा है, कोई अमेरिका बैठा है, कहीं ना कहीं तो बैठा है ना। अगर नहीं भी बैठा तो उसके भी बड़े लीगल जेन्युइन सोल्यूशंस है। बात यह जिसने काम करना है उसके लिए ज़्यादा सोल्यूशन। चलो छोड़ दो, मारो गोली, फेसबुक को भी गोली मारो, अमेजोन को भी गोली मारो। आ जाओ यूट्यूब पे। यूट्यूब पाकिस्तान में पैसे देता है भाई, क्यों नहीं कंटेंट क्रिएट करते? क्यों नहीं करते? सिर्फ ये है कि आप चाहते हो कि रातों रात डॉलर आए। नहीं आएंगे यार, कोई भी फील्ड उठा लो। मेरे से किसी ने सवाल किया कि सर ये जितने भी लोग हैं जो कि ऑनलाइन सेलिंग के मंजन बेचते हैं, हम लोगों को भी लोग टारगेट करते हैं, तो सर क्या जो लोग इनके बारे में राय रखते हैं वो सही है? ये सब स्कैम है, फ्रॉड है? ऐसा नहीं होता भाई, ऐसी बात नहीं है। फ्रॉड स्कैम की बात बाद में रखते हैं, पहले ये देखते हैं क्या अमेजोन प्राइवेट लेबल से वाकई कोई ना कोई पैसे बना रहा है। अगर तो एक शख्स भी बना रहा ना भाई पैसे, तो इसका मतलब है कि वो बिजनेस जेन्युइन है। ड्रॉप शिपिंग से अगर कोई एक बंदा पैसे कमा रहा है ना, इसका मतलब बिजनेस जेन्युइन है। कोई भी फील्ड है, अगर एक शख्स भी पैसे कमा रहा है ना, इसका मतलब है वो फील्ड जेन्युइन है। प्रॉब्लम क्या है हम लोगों का माइंडसेट, कि यार हमने ये कोर्स कर लिया, ये हमने ट्रेनिंग कर ली, जिस दिन कोर्स खत्म हुआ अगले दिन डॉलर्स की बारिश हो रही होनी चाहिए। भाई इस माइंडसेट के साथ अगर आप जाओगे तो आप अमेजोन को भी बुरा भला कहोगे, सारे ट्रेनर्स सारे मेंटोर्स को भी बुरा भला कहोगे, गालियां निकालोगे, कहोगे ये फ्रॉडी हैं, ये अपना मंजन बेच रहे हैं, अपने कोर्स बेच रहे हैं।
तो भाई वो आपको सिखा रहे हैं, रास्ता दे रहे हैं। अगर आपने नहीं सीखना और अगर आपने इस मकसद से कोर्स करना है कि कोर्स करते ही अगले दिन से कमाई होगी, तो ऐसा नहीं है। किसी मेंटोर ने कभी ऐसा नहीं किया। इवन जितनी जितनी सक्सेस स्टोरीज हैं, कोई ओवरनाइट की स्टोरीज नहीं है। मैं भी आपके सामने बैठा हूँ, ये यूट्यूब चैनल है, जो जो मेरा दूसरा चैनल है, 6 लाख सब्सक्राइबर पे पहुंचा है। क्या वो एक दिन में पहुंच गया, एक महीने में पहुंच गया, एक साल में पहुंच गया? नहीं, 3 साढ़े 3 साल लगे ना, 4 साल तकरीबन लग गए उसको। तो इसी तरह वो 1 मिलियन पे पहुंचेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, लेकिन एक प्रोसेस के साथ पहुंचेगा, ओवरनाइट नहीं पहुंचेगा। लेकिन कहीं से पहला कदम तो उठाना है ना। मैंने भी पहला कदम उठाया था, आपको भी पहला कदम उठाना है। और दूसरों को कोसने की बजाय जो है ना, अपने रास्ते खुद इख्तियार करो। एक चाइज पे चले हो, वहां पर आपको कोई ब्रेक लगी है, रास्ता बदल लो। बजाय इसके कि वहीं खड़े होके कोसते रहो कोसते रहो कोसते रहो, अपने अपना भी टाइम जाया करोगे और दूसरों का भी जो है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको जिनको आप कोसोगे। तो अल्टीमेटली नुकसान किसका है? नुकसान आपका है। फैसला आपने करना है ये वीडियो देखने के बाद कि भाई मुझे अब क्या करना है। या तो मुल्क छोड़ जाओ, या यहीं पे अपना जरिया मुआश डॉलर्स में कर लो। कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो भाई माजरत, मकसद सिर्फ आप लोगों को जगाना है और आप लोगों को झंझोड़ना है कि यार ये बिल तो आने वाले महीनों में बढ़ने हैं, महंगाई आने वाले महीनों में बढ़नी है। चाहे आप 5 लाख कमा रहे हो, चाहे आप 10 लाख कमा रहे हो, मेरी बात नोट कर लो, ये 5 लाख 10 लाख की इस मुल्क में कोई औकात होनी नहीं है। तो बेहतर ये है डॉलर्स में कमाना शुरू कर दो, ताकि अगर आप डॉलर्स में 5 लाख कमा रहे हो तो डॉलर बढ़ेगा तो वो 5 लाख 7 लाख हो जाएगा, 8 लाख हो जाएगा। आप इस टेंशन से निकल जाओगे कि डॉलर बढ़ गया। बल्कि लोग खुश हो रहे होते हैं, यार वाह डॉलर बढ़ गया, मेरी तो पेमेंट आनी थी अभी यूट्यूब से, मेरी तो पेमेंट आनी थी अभी। जो भी ऑनलाइन वो सेलिंग कर रहे हैं, उनका क्लाइंट बाहर बैठे डॉलर्स में आने थे, मेरे तो $300 आने थे, मेरे तो $500 आने थे। और वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि वाह यार अब तो इतने बन के आएंगे। तो आप उनमें से क्यों नहीं हो जाते? तो फैसला आपका है। या तो रोते रहो या कुछ कर गुजरो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।